नमस्कार दोस्तों, मैं प्रबुद्ध। इस तरह की डिवाइस बनाते हो तो इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि ये गूगल के साथ इंटीग्रेट नहीं होगी, क्योंकि गूगल अपने प्लेटफॉर्म को बहुत सिक्योरिटी पे बहुत प्रेफरेंस देता है। सिक्योरिटी पे बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं छोड़ता है किसी भी चीज़ की। और ये जो आपका सॉल्यूशन है ना, ये नॉन SSL वर्जन होता है, मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर पे काम नहीं करता है। तो मतलब कि अगर आप थोड़ा बहुत वेब के बारे में जानते हो तो HTTPS वाली रिक्वेस्ट ये नहीं ले पाएगा। ये अनसिक्योर तरीके से कम्युनिकेट करता है। इस तरह का डिवाइसेस अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि बना सकते हो आप, तो उसका एक अलग रीज़न है कि आप इसको आइसोलेटेड नेटवर्क में यूज़ कर सकते हो। कंपनीज़ हैं, घर हैं, जिसमें आप चाहते हो कि बस जब अपने नेटवर्क में हम जो आपके घर के अंदर वाईफाई है या ऑफिस के अंदर जो वाईफाई है वहाँ रह के ही इसको कंट्रोल कर सकें, तो ये सॉल्यूशन उस जगह पे ज़्यादा अच्छा काम करेगा, क्योंकि इसका इंटरेक्शन बाहर नहीं है। और इसके अलावा ये एक वार्निंग भी है कि आप अगर आपको जानते हो किसी स्मार्ट स्विचेस के मैन्युफैक्चरर को, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो बना तो रहे हैं डिवाइस, लेकिन वो इसी फार्मूले पे बेस्ड बना रहे हैं। या तो वो रिले बोर्ड यूज़ कर रहे हैं नोड MCU के साथ, या वो ट्रैक बेस्ड बोर्ड यूज़ कर रहे हैं। उसमें रिले क्लिक की आवाज़ करता है और ट्रैक वाला जो ट्रांजिस्टर जिसको आप कहते हो उसमें कोई आवाज़ नहीं होती, वो सीधे ऑन ऑफ हो जाता है डिजिटली। किसी भी ब्रांड का स्विच लेते हो मार्केट से या आप बेचने की कोशिश कर रहे हो, तो कोशिश करो कि उसमें गूगल का इंटीग्रेशन ज़रूर हो, क्योंकि अगर गूगल का इंटीग्रेशन होगा तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट में SSL होगा। SSL होगा, आपका प्रोडक्ट और सिक्योर होगा। जब सिक्योर होगा तो जो आज की डेट में हैकिंग है, उस हैकिंग से आपका प्रोडक्ट सेफ होगा। बहुत सारी IoT डिवाइस में आता है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्योंकि ये थिंग्स को कंट्रोल करता है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योर कब कहलाती है? जब वो SSL बेस्ड होगी, सिक्योर होगी। और सीधा सा फॉर्मूला, बिना ज़्यादा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अगर आपको आइडिया नहीं है, तो आप बस इस बात का ध्यान रखो कि गूगल का इंटीग्रेशन होना चाहिए। अगर गूगल का इंटीग्रेशन होगा तो वो SSL बेस्ड होगी। जब वो SSL बेस्ड होगी तो आपके घर और क्लाउड के बीच में जो भी कम्युनिकेशन ये डिवाइस कर रही होगी, वो एक सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू कर रही होगी, जिसको हैक करना मोस्टली बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। कुछ गारंटी तो आज की डेट में कुछ भी नहीं होती, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल होता है। और जनरली हैकर्स उसको टारगेट भी नहीं करते, वो इजी टारगेट ढूंढते हैं। तो आप जब इस तरह का सॉल्यूशन यूज़ करो तो इसको आइसोलेटेड नेटवर्क में यूज़ करो, इसका इंटरेक्शन बाहर से नहीं होना चाहिए। और अगर आप थर्ड पार्टी सॉल्यूशन यूज़ करते हो तो आप यूज़ करो जिसमें गूगल का इंटीग्रेशन हो। अगर आपको कोई सस्ता सॉल्यूशन भी दे रहा है, कस्टमर को मत बेचना उसको, क्योंकि उसमें सिरदर्द ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद सबसे पहला नाम जो आता है किसी भी चीज़ को स्मार्ट करने में, वो आता है सन ऑफ, या S ऑन ऑफ कह सकते हो आप इसको। ये भी एक बड़ा प्रोमिनेंट प्लेयर है। आप अगर देखोगे तो आज की डेट में ये अमेज़ॉन इंडिया पे भी मिल जाएगा आपको। हालांकि अभी इसका इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी नहीं बन पाया है, और 15 लाख के इन्वेस्टमेंट मांगा है इस कंपनी ने। तो यदि आप 15 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो मैं आपको इसका इंडिया डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिला सकता हूँ। बस उनकी शर्त यह है कि वो प्रोडक्ट्स मिक्स करके देंगे अपने पूरे पोर्टफोलियो के। मगर दूसरा रीज़न ये है कि अब ये अगर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो ये इंडिया में बिक कैसे रहा है? किसी न किसी चैनल के थ्रू ये इंपोर्ट हो रहा है और ये बिक रहा है। और इसका अपना एक अलग प्लेटफॉर्म है, और इनका जो पोर्टफोलियो है वो एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन अभी उतना बड़ा नहीं है जितना ग्लोबल प्लेयर्स का है। तो ये इस तरह का जो मॉड्यूल जो इनका आता है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें काम कैसे होता है इसका। ये इनपुट की साइड है, ये आउटपुट की साइड है। तो मान लीजिए प्लग में से 2 तार आ रहे हैं, लाइव और न्यूट्रल। तो लाइव और न्यूट्रल यहाँ पे लग गए। उसके बाद ये आउटपुट है, इसके आगे अब आप ट्यूबलाइट लगा लो, पंखा लगा लो, हाँ आप इसके आगे कुछ भी लगा लो, कोई भी डिवाइस लगा लो, अपनी दुकान के बाहर का ग्लो साइन लगा लो, कुछ भी लगा लो, और इसको वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर लो अपने। उसको आप वाईफाई से जब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, इनकी ऐप है EV लिंक नाम की, तो उस EV लिंक के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो। आप टाइमर सेट करते हो कि शाम के 6 बजे मेरे दुकान के बाहर की लाइट्स जल जाएं, और दुकान सुबह रात भर जलती रहे लाइट, सुबह 4 बजे बंद हो जाए। तो ये उसमें काम आएगा आपके। लेकिन इस प्रोडक्ट का एक डिसएडवांटेज ये है कि सप्लाई हमेशा चालू रहनी चाहिए पीछे से, अदरवाइज़ ये स्मार्ट की फैसिलिटी आपको नहीं देगा। अगर आपने पीछे से स्विच ऑफ कर दिया
तो ये आपके आगे के आउटपुट पे जो तय समय आपने सेट किया उस पर उसको ऑन नहीं कर पाएगा क्योंकि डिवाइस आपकी सो रही है। इसी तरह सन ऑफ का फिर एक ये स्विच आता है सन ऑफ मिनी। ये सन ऑफ मिनी स्विच है, हालांकि नाम मिनी है, देखने में छोटा है, लेकिन इंडियन मार्केट में इसका अभी स्कोप है, काफ़ी स्कोप है, क्योंकि इसके दो एडवांटेज हैं। पहली चीज़ ये बहुत छोटा सा है। किसी भी 4x4 का बोर्ड अगर आप मेरी भी रखते हो तो आपको ये समझ आएगा कि हर घर में, चाहे वो छोटे शहर का हो चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटी का हो, 4x4 का बोर्ड ज़िंदगी में कभी ना कभी आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, बहुत से घरों में आज भी होगा। जब मैं प्रयागराज में रहता था तो हमारे घर में बहुत जगह 4x4 के बोर्ड लगे थे, एक सॉकेट और एक स्विच होता था उसमें। उसके अंदर भी इसको आप फिट करके उस बोर्ड को स्मार्ट बना सकते हो। वो आपके मोबाइल से, वॉइस से, टाइमर से, सब चीज़ों से कंट्रोल हो सकता है। तो ये सन ऑफ मिनी का फ़ायदा ये है कि इनपुट के लाइव न्यूट्रल हो गए इसमें ये 2 पॉइंट, आउटपुट के लाइव न्यूट्रल हो गए अगले 2 पॉइंट, उसके बाद स्विच 1 स्विच 2 पॉइंट्स हो गए। तो जो आपका एग्जिस्टिंग वायरिंग है घर का, उसको काट के आप स्विच इससे कनेक्ट कर दो। स्विच में लाइव नहीं जाएगा, न्यूट्रल नहीं जाएगा, सिर्फ ये डिवाइस जाएगी। तो उसके बाद इस डिवाइस का फ़ायदा ये है कि घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं जो स्मार्टफोन नहीं यूज़ करते, जो टेक सेवी नहीं है, उनको गूगल होम मिनी चलाना नहीं आता, वो उनको एलेक्सा से बात करना नहीं आता, तो वो क्या करेंगे कि आपने मान लीजिए मोबाइल से ऑन करिए लाइट, आप कमरे से चले गए, आपके मम्मी पापा दादा दादी कोई आता है कमरे में, देख रहा है लाइट जल रही है, फिजूल की लाइट जल रही है, लेकिन अब वो स्मार्ट स्विच है, वो कैसे ऑफ़ करेंगे? तो अगर ये डिवाइस लगी है तो वो सिर्फ अगर स्विच ऑफ की पोजीशन पे है, स्विच की पोजीशन जैसे ही चेंज करेंगे वो लाइट ऑफ हो जाएगी। अब आपका स्विच ऑफ की पोजीशन से ऑन पे आया, फिर आप कमरे में आते हो, आप गूगल को बोल के चला दो, स्विच वैसे के वैसा पड़ा रहेगा, आपकी डिवाइस ऑन हो जाएगी। तो ये अगले जनरेशन का आप कह लो कि ये स्विच है कि आपने मोबाइल से ऑन किया, फिजिकल स्विच की पोजीशन चेंज करोगे वो ऑफ हो जाएगा। तो ये मेरे पूरे घर में काफ़ी जगह लगा हुआ है। फिर उसके बाद आपका आता है एक ये स्विच। अब ये जो स्विच है ये अभी लेटेस्ट चीज़ है। इस स्विच की मैं आपको विशेषता बताता हूँ कि इसमें क्या खासियत है। पहली चीज़, ये सन ऑफ जितने ही फॉर्म फैक्टर में है, हालांकि उससे थोड़ा सा बड़ा है। ये उसका एंटीना है, जस्ट इन केस वाईफाई का सिग्नल वीक है तो आप इसको बोर्ड के आसपास बाहर की तरफ चिपका सकते हो। ये मैंने टेस्टिंग के लिए तार लगा रखा था, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। इस स्विच से आप 3 स्विच एक साथ कंट्रोल कर सकते हो। जब ये सारा सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल होगी इंडिया में, मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, आप इस स्विच को बेचिए, अच्छा पैसा कमाइए और खुश रहिए। ये एक स्विच 3 डिवाइसेस एक साथ कंट्रोल करेगा। मतलब कि घर ड्राइंग रूम की बात करें, हर ड्राइंग रूम में 1 या 2 लाइट्स होती हैं, एक फ़ैन होता है, तो आपको 3 सन ऑफ लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सिंगल गैंग है। चाइना में स्विच को गैंग बोलते हैं, तो सिंगल गैंग मतलब सिंगल पॉइंट का लोड कंट्रोल करेगा। ये 2 किलोवाट एक लोड कंट्रोल कर सकता है और ये 2 किलोवाट के 3 लोड कंट्रोल कर सकता है इंडिविजुअली।